Hello students, just think it's a great question in front of you. जो आज वर्ल्ड में पॉपुलेशन है, क्या वो एक दिन में इतनी पॉपुलेशन हुई है? Nowadays the population of the world is near about 780 crore and now it's going to touch near about 800 crore. दिस इज ए ह्यूज पॉपुलेशन, एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन है। क्या इतनी बड़ी पॉपुलेशन एक दिन में हो गई? तो डेफिनेटली आपका आंसर आएगा नहीं नहीं, नो नो नो, यस, इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम। इन ह्यूमन ज्योग्राफी देयर इज ए वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, population geography, and in the population geography there is an important topic and that topic is growth of the population. Growth of the population no doubt students, इट्स ए वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस पर शॉर्ट नोट्स कई बार पूछे गए और आपके मन में एक क्यूरियोसिटी रहती है कि आखिर कैसे इतनी बड़ी पॉपुलेशन हो। सो जस्ट गिव मी 15 मिनट्स, डेफिनेटली यू विल हैव क्लियर अबाउट ऑल दोज क्वेश्चंस विच अकरिंग इन योर माइंड। जो भी आपके मन में प्रश्न घूम रहे हैं, चल रहे हैं, डेफिनेटली उन प्रश्नों से आप मुक्त हो जाएंगे। सो भाई कैसे पॉपुलेशन ग्रो हुई? तो बच्चों जैसा कि आप लोग जानते हैं, आज से नियर अबाउट 10,000 ईयर पहले ह्यूमन वाज द जस्ट बायोटिक थिंग्स इन द नेचर, ए सिंपल बायोटिक थिंग्स इन द नेचर विच आर मूविंग इन द सर्च ऑफ फूड हेयर एंड देयर। यहां वहां घूमता था जैसे दूसरे एनिमल्स फूड के लिए, शेल्टर के लिए यहां वहां घूमते। देयर वाज नॉट एनी काइंड ऑफ सोशल लाइफ, सब अपना इंडिविजुअल, जैसे आप देखते हैं शेर हैं या और जितने भी एनिमल्स हैं, एलिफेंट्स हैं या जो भी हैं, जनरली उसमें ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं है कि हस्बैंड वाइफ है एंड बच्चे हैं, बाप हैं, मम्मी है, पापा है। नो, सेम काइंड ऑफ सिचुएशन विद ऑल्सो ह्यूमन एट दैट टाइम। बट आप लोगों ने शायद बचपन में एक एडवर्टीज देखी होगी, इसमें आता था कि दद्दू एंड गद्दू, दद्दू मतलब ह्यूमन एंड गद्दू मीन्स गधा, दोनों जंगल में बैठे हुए हैं एंड ऊपर से मिंटोस गिरती है एंड मेंटोस खाते ही उसके दिमाग की बत्ती जल जाती है। इट मीन्स सिंपली यू कैन से कि ह्यूमन बिकम वाइज, ह्यूमन बिकम वाइज, यानी कि ह्यूमन बुद्धिमान हो गया। और फिर आप देख रहे हैं क्या हो रहा है भाई, उस एडवर्टीज में देखिए कितना साइंटिफिकली चीजों को एक्सप्लेन किया हुआ है कि ह्यूमन पहिया बनाता है, व्हील बना रहा है, देन फायर, देन फिर लॉट ऑफ थिंग्स एंड फाइनली फिर बुलकार्ट बनाता है एंड उसी बुलकार्ट में उस गधे को, उस गद्दू को लगा देता है। दैट स्टोरी और दैट एडवर्ट इज सिंपली इंडिकेटिंग नाउ ह्यूमन हैव टू पावर, one brain power and another is muscle power। मेंटोस खाने से ब्रेन पावर आ गई तो वहीं गद्दू को डोमेस्टिकेट कर लिया तो मसल पावर आ गई, जिसका रिजल्ट ये हुआ बच्चों कि ह्यूमन स्टार्टेड, यू कैन से एनिमल ग्रेजिंग शुरू किया, देन एग्रीकल्चरल एक्टिविटी शुरू किया एंड देन आफ्टर वन बाय वन बहुत सारे एक्टिविटीज के बाद आज हमारी पॉपुलेशन इतनी हुई है। इसको एक सिंपल ग्राफ के थ्रू आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि इसमें है क्या। तो दिस इज द ग्राफ,
Yes, just see it. In Paleolithic age, simply you can say, यानी कि जब ह्यूमन जंगल में रह रहा है, जंगल से बाहर निकला, यानी कि यूं कह सकते हैं एनिमल ग्रेजिंग शुरू की, तो एक तो हुआ कि ओवरऑल फूड सिक्योरिटी आने से ह्यूमन पॉपुलेशन थोड़ी बहुत बढ़ने लगी, बट ऐसा नहीं कि बहुत काउंटेबल हो। यहाँ वहाँ कुछ शेल्टर्स बनते हैं, सेफ्टी आती है, सोशलाइजेशन शुरू होता है। देन नियर अबाउट 8000 ईयर पहले ह्यूमन ने जब एग्रीकल्चरल एक्टिविटी शुरू की, रियल में उस समय फूड सिक्योरिटी आई, और उस फूड सिक्योरिटी का रिजल्ट ये रहा कि ह्यूमन पॉपुलेशन धीरे धीरे बढ़ने लगी। इसका मतलब ये कह सकते हो स्टूडेंट्स, यहां से देखो थोड़ा सा, यहाँ पे बहुत मोरलेस एक चल रही है पॉपुलेशन, बट यहां से देखो हल्की हल्की रेंज हो रही है, एंड नियर अबाउट आप कह सकते हैं यहां पे 10,000 BC में एग्रीकल्चरल रिवॉल्यूशन होता है। उस एग्रीकल्चर रिवॉल्यूशन का सबसे बड़ा रिजल्ट ये है कि फूड सिक्योरिटी आती है, देन ह्यूमन पॉपुलेशन इंक्रीज करती है, एंड देन आफ्टर सेकेंड फेज वाज क्या, इन सेकेंड फेज दैट वाज द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। Industrial Revolution was another period, another time when human population was increasing in very sharp manner. बहुत तेजी से बढ़ने लगती है, एंड उसका रिजल्ट ये होता है सब चीजें बदल रही है। देखो अब आप कहेंगे सर ऐसा क्या कुछ दिखाई देता है इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन से? यस, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन से कई तरह की चीजें होती हैं, प्रोडक्शन बढ़ता है, नए तरह के इन्वेंशन होते हैं, बहुत सारी डिजीज से रिलेटेड मेडिसिन आ जाती हैं, लोगों की लाइफ बेटर होती है, हाइजीन कंडीशन बढ़ती है, एंड उसका रिजल्ट ये होता पॉपुलेशन ग्रोथ तेजी से होने लगता है। कोई बात नहीं, बट 1776 के बाद भी देखिए बच्चों, कई बार ये होता है, बहुत सारी लड़ाइयां हो रही हैं, छोटी बड़ी बहुत सी लड़ाइयां चल रही हैं, अभी भी कुछ प्रॉब्लम्स हैं, बहुत सारे डिजीज अभी भी हैं, एंडेमिक पैंडेमिक बहुत सारे अभी चल रहे हैं, तो ह्यूमन लॉस ओवरऑल हो रहा है, बट पॉपुलेशन ग्रोथ इज गोइंग ऑन। बट जस्ट इमेजिन आफ्टर 1945 व्हाट हैपेंड देयर। नो डाउट बच्चों, सेकेंड वर्ल्ड वॉर बहुत डिस्ट्रक्टिव थी, बट इन मैनी वेज इट वॉज कंस्ट्रक्टिव ऑल्सो। कैसे भाई? नई नई मेडिसिन बनती हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में बहुत तेजी से अपग्रेडेशन होती है, और बहुत सारी डिजीज जो अब तक अनक्यूरेबल थी वे क्यूरेबल हो गए। थिंक अबाउट, आप कह सकते हैं कि टीबी 1951 में उसकी मेडिसिन आ गई स्ट्रेप्टोमाइसिन। जैसे बहुत सारी मेडिसिन आती हैं, एंड उसके बाद देखते हैं आप सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद यूएनओ को ऑर्गेनाइजेशन बनता है, जिससे बहुत सारी वॉर की कंडीशन कंट्रोल हो जाती है, सो ह्यूमन पॉपुलेशन में शार्पली इंक्रीजिंग होती है। ये देखो यहां पर, यस, इट मीन्स सिंपली यू कैन से आफ्टर 1945 ह्यूमन पॉपुलेशन इंक्रीज इन वेरी शार्प मैनर, बहुत तेजी से बढ़ रही है, एंड सेम काइंड ऑफ सिचुएशन स्टिल गोइंग ऑन। नो डाउट कुछ कंट्रोल हो रही है, बट बेस इतना वाइड हो गया है कि कंट्रोल करते करते भी बहुत तेजी से वर्ल्ड की पॉपुलेशन बढ़ रही है। तो आप कह सकते हैं कि देयर आर मैनी स्टेज। फर्स्ट स्टेज ऐसा है पैलियोलिथिक एज, एट दैट टाइम एडवर्स कंडीशंस वाज देयर, ह्यूमन फूड और शेल्टर के लिए यहां वहां भटक रहा है, मूव कर रहा है, सो पॉपुलेशन ग्रोथ वाज वेरी लेस, नेग्लिजिबल। बट आफ्टर द ग्रीन इंडस्ट्रियल आफ्टर द एग्रीकल्चर रिवोल्यूशन
ड्यू टू फूड सिक्योरिटी ह्यूमन पॉपुलेशन में तेजी से चेंजेस आती है एंड इट बिकम वेरी फास्ट आफ्टर इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन इन 1776। वहां पर काफी तेजी आती है 1945 के बाद, तो ब्लास्टिंग सिचुएशन इमर्ज हियर, सो पॉपुलेशन बहुत तेजी से बढ़ने लगती है। आई होप आप लोगों ने इस चीज को समझा होगा। सो सिंपली 150 वर्ड्स में पूछे जाते, शॉर्ट नोट्स आते हैं। सो आई हैव डिस्कस लॉट ऑफ थिंग्स अबाउट growth of the population. This is a very enough matter. If you want to secure more than 75% marks, more than 65% marks, more than 70% marks, then definitely require some very essential tips and tools. And those things are making of diagrams. डायग्राम जरूर बनाइए। ये डायग्राम बच्चों आपके एकदम हाथ में रहना चाहिए। विद इन 30 सेकेंड टू 1 मिनट ये डायग्राम ड्रॉ हो जाना चाहिए। डायग्राम नीट एंड क्लीन, अंडरस्टैंडेबल जितना ज्यादा होगा, यू विल हैव सिक्योर मोर एंड मोर मार्क्स। सो अगेन माय ऑल वेल विशेस विद यू। आई एम प्रमोद शर्मा, फैकल्टी ऑफ ज्योग्राफी। बाय।